नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एएचडीपी के सेकंड सेमेस्टर में एनिमल न्यूट्रिशन में चैप्टर नंबर 14 यानी विभिन्न पशुओं का भोजन या फीडिंग ऑफ डिफरेंट एनिमल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने नवजात बच्चों को पालने के जो दो तरीके थे, एक तो था माँ का दूध पिलाकर, सीधा माँ का दूध पिलाकर, और एक था माँ का दूध छुड़ाकर। तो हमने कल अध्ययन किया था काफ विद मदर सकलिंग, यानी माँ का दूध पिलाकर बछड़े को या बछड़ी को, नवजात को पालना। और उसमें हमने पढ़ा था कोलोस्ट्रम के बारे में, यानी खीस के बारे में। खीस क्यों इम्पोर्टेंट है और इसका आर्टिफिशियली हम खीस को कैसे तैयार कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे नवजात को माँ से दूध छुड़ाकर पालना, यानी वीनिंग करते हैं। इसको बोलते हैं WEANING, वीनिंग, यानी जिसमें बछड़े को या बच्चे को, नवजात बच्चा जो, उसको माँ का दूध छुड़ा देते हैं और उसको आर्टिफिशियली, मतलब कि माँ का वो दूध ऊपर से पिला के, दूध काप स्टार्ट वगैरह दे के उसको पालते हैं। तो इसमें नवजात को जो है प्रसव के तुरंत बाद, यानी जो स्टार्टिंग के 4 दिन हैं उसमें तो उसको माँ का कोलोस्ट्रम यानी खीस जो है वो पिलाते हैं, और उसके बाद उसको माँ को अलग कर देते हैं, यानी इस पालने की को वीनिंग कहते हैं, इसको बोलते हैं वीनिंग। अब नवजात को माँ से अलग करके कोलोस्ट्रम अथवा दूध पिलाने हेतु निम्न प्रकार से हम विधि अपनाते हैं। सबसे पहले तो उसको जो कोलोस्ट्रम है वो माँ को सीधा नहीं पिलाते, उसको निकाल के और अलग से बच्चे को पिलाते हैं, ताकि वो फिर वो दूध पीना अलग से सीख जाए। तो उसमें कोलोस्ट्रम को कभी गर्म नहीं करना चाहिए। जो खीस है उसको कभी गर्म नहीं करते हैं, क्योंकि गर्म करने से उसमें जो प्रोटीन है, 17% प्रोटीन होती है उसमें, खीस में प्रोटीन जो है वो 17% होती है। अगर उसको हम गर्म करते हैं तो वो फट जाती है, यानी क्लोट हो जाता है, उसका प्रोटीन का क्लोट बन जाएगा। दूध या कोलोस्ट्रम जो है, या तो निप्पल, ये बाज़ार में प्लास्टिक के निप्पल बने हुए आते हैं, उस निप्पल से बच्चे को मुंह ऊपर करके उसमें बोतल में डाल के निप्पल लगा के पिलाना चाहिए। अथवा उसको जो बाल्टी या परात, तसला, बट्ठल जो भी है जिसमें अपने उसको दूध उसमें डाल के, और चौड़े मुंह का जो बर्तन होता है उसमें दूध डाल देते हैं, और उसको उसमें अपनी उंगली डाल लेते हैं। अपनी उंगली डाल के उसको, उंगली को इस तरह टेढ़ा करके अंदर रखे ना, और उसमें बच्चे के मुंह में उंगली दे देता है। तो बच्चा क्या है, उंगली को चूसता है, तो उसके साथ उस दूध भी उसके शरीर में और मुँह में चला जाता है। और धीरे धीरे क्या है, उस उंगली को जो है नीचे कर देते हैं दूध के अंदर गहरा, तो जिससे बच्चा क्या उंगली को हटा लेते हैं, फिर तो बच्चा क्या दूध को पीने लग जाता है। तो वो दूध को इस प्रकार से पीना शुरू कर देता है। 4-5 सप्ताह तक तो जो इस प्रकार का काप होता है, विंड काप बोलते हैं उसको दूध जो है 1 किलो दूध पर 10 kg बॉडी वेट, यानी अगर बछड़ी का भार जो है 10 किलोग्राम बॉडी वेट होता है, तो उस पर उसको 1 किलोग्राम दूध, यानी 1 लीटर दूध उसको देना चाहिए। अगर 20 किलोग्राम है, 2 किलो दूध उसको दिन में दो। होल मिल्क का मतलब होता है सीधा दूध जो गाय से निकालते हैं उसको पिला देते हैं चौड़े मुंह के बर्तन में डाल के। और उसको अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता का काफ स्टार्टर जो है, आपको पहले पढ़ाए हुए कि काफ स्टार्टर क्या होता है और उसको कैसे तैयार करते हैं काफ स्टार्टर को, तो वो उसको खिलाना चाहिए। जब भी उसको, जिस बछड़ी को माँ से अलग करके अलग से दूध पिलाते हैं, उसको वींड काफ बोलते हैं, वींड काफ। तो उसको शरीर के तापक्रम पर दूध को गर्म करके, जो शरीर का टेम्परेचर होता है उस तक उसको गर्म करके वो दूध पिलाना चाहिए उसको। और उसमें छोटे ट्रेस मिनरल जिसे बोलते हैं, ट्रेस मिनरल मतलब आवश्यक मिनरल मिक्सचर जो है वो, जैसे फेरस, कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज और जिंक,
ये अवश्य उसको उसमें मिलाने चाहिए। मिनरल मिक्सचर, जो ट्रेस मिनरल मिक्सचर, ये सब अवश्य उसमें मिलाने चाहिए। 15 दिन का जब बछड़ा बछड़ी हो जाए, जिस उम्र 15-20 दिन की हो जाए, तो उसके बाद उसको हरा चारा, जिसमें 100 ग्राम सूखा चारा भी हो, उसको खिलाना शुरू कर देना चाहिए। मैंने 15-20 दिन के बाद में वो चारा खाना शुरू कर देते हैं, यानी उसका रूमन का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। 1 महीने के बाद होता है वैसे, लेकिन 15-20 दिन के बाद आप उसके आगे रख दो ताकि वो अपनी मर्ज़ी से थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर देगा। अब जो वीन्ड काफ है, जिसको माँ का दूध सीधा नहीं पिला के दूध निकाल के अलग से पिलाते हैं, उस काफ को बॉडी वेट के अनुसार किस प्रकार से हम कितने समय के बाद में क्या क्या उसको कोलोस्ट्रम देते हैं या मिल्क देते हैं, वो कैसे देते हैं, तो उसका एक चार्ट है 14.2, यानी पेज नंबर 174 पे ये चार्ट है, जिसे आप ज़रूर याद करें। इसमें लिखा हुआ है कि जब वो 30 किलोग्राम उसका बॉडी वेट हो, मतलब वीन्ड काफ का वेट 30 केजी हो, और वो 1 से 4 दिन का हो, 1 से 4 दिन का हो, तो उसको सिर्फ 1/10 बॉडी वेट का भाग, जो है ना बॉडी वेट का 1/10 भाग, यानी अगर बॉडी उसकी 10 केजी की है तो उसको 1 किलो कोलोस्ट्रम जो है वो सिर्फ कोलोस्ट्रम ही पिलाना चाहिए, खीस ही पिलाना चाहिए। दिन में 3 बार पिलाओगे, यानी बॉडी का 1/10 भाग। और जब वो भार तो उसका 30 किलो ही है, लेकिन वो 5 से 30 दिन तक, यानी 5वें दिन से लेकर 1 महीने तक का जब तक हो जाए, तो उसको खीस पिलाना तो बंद कर देते हैं, लेकिन उसको होल मिल्क जो है, गाय का दूध सीधा निकाल के दूध, और उसको बॉडी टेम्परेचर पर गर्म करके, और 1/10 भाग बॉडी वेट का, यानी जो काफ का बॉडी वेट है उसका 10वां हिस्सा जो है, उसको होल मिल्क जो है बॉडी टेम्परेचर पर गर्म करके दिन में 3 बार पिलाना चाहिए। ठीक है। और जब उसका वेट तो 30 केजी है, लेकिन वो 31वें दिन से लेकर 60वें दिन तक, यानी 1 महीने से 2 महीने की उम्र तक उसको होल मिल्क पिलाना चाहिए। कितना? बॉडी वेट का 15वां हिस्सा, यानी 1/15 भाग बॉडी वेट का होल मिल्क उसको वही बॉडी टेम्परेचर पे गर्म करके, और निप्पल से या उसको बटर वगैरह में रख के, जैसे आपको तरीका बताया पहले कैसे उसको सिखाओगे आप, उंगली से चूसना, उसको पिलाना चाहिए। और जब उसका वेट हो जाए 35 किलो से 70 किलो, यानी 2 महीने से 3 महीने की उम्र तक, जब उसका वेट भी ज़्यादा हो जाएगा और उसका 2 महीने से लेके 3 महीने की उम्र तक उसको मिल्क देना चाहिए बॉडी वेट का 25वां हिस्सा, यानी 1/25 भाग जो है उसके बॉडी वेट का, उसको दूध देना चाहिए दिन में। वही तरीका है, बॉडी वेट पे गर्म करके, बॉडी वेट जितना टेम्परेचर होता है बॉडी वेट का, बॉडी का टेम्परेचर जितना होता है उसी के आधार पर उसको गर्म करके, और उसको दिन में 3 बार दूध पिलाना चाहिए बॉडी वेट का 1/25वां हिस्सा। अब ये जो विनिंग है, यानी माँ को दूध सीधा नहीं चुंगाकर उसको अलग से दूध पिलाकर जो उसको पालते हैं उसको विनिंग बोलते हैं। इस विनिंग के क्या फ़ायदे हैं? इस विनिंग के फ़ायदे ये हैं कि एक तो क्या है कि जब बछड़ा दूध नहीं चूंघता है तो आपको गाय का दूध कितना होता है पर डे, वो नापने में आसानी रहती है। वास्तविक पता लगता है कि भाई गाय का दूध इतना है, तो प्रोजनी टेस्टिंग करते हैं ना कि गाय जो एक ब्यान में कितना दूध देती है, वो करने में आसानी होती है। प्रोजनी टेस्टिंग आपने मैनेजमेंट में पढ़ाया होगा, आपको अगर नहीं पढ़ाया तो पढ़ा देंगे। तो प्रोजनी टेस्टिंग का मतलब होता है गाय एक ब्यांत में कितना दूध देती है। ब्यांत का मतलब है कि जब वो ब्याती है और वहाँ से दूध शुरू करती है और जब तक दूध देना बंद नहीं करती, वो एक ब्यांत होता है। वो ब्यांत जो है उसमें वो कितना दूध देती है उसका पूरा पता हमें तब लगता है जब हम उसको काफ को वीन कर देते हैं और दूध जो गाय का सीधा निकाल के हम नाप लेते हैं। अगर मान लो किसी कारणवश गाय का बछड़ा मर जाए और गाय को हम दूध उस बछड़े को चुंगाते हैं तो वो गाय दूध देना बंद कर देती है। कई बार बछड़े को, अगर बछड़ा उसका मर जाए तो दूध नहीं देती। लेकिन इस कंडीशन में जब हम बछड़े को शुरू से दूध चुंगाते नहीं हैं तो गाय वैसे ही दूध देना शुरू करती है। तो अगर बछड़ा बीच में मर भी जाए ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता और गाय दूध देती रहती है और इस परेशानी से हमें निजात मिलती है। दूसरा ये है कि जब गाय का बछड़ा
गाय का दूध चूंघता है ना, यानी पीता है दूध थन से, तो गाय उस बछड़े को छोड़ने के बाद में ही पाउसती है, यानी लेट डाउन मिल्क का जो होता है पाउसना जिसे बोलते हैं, वो पाउसना जो है वो बछड़े पे निर्भर करता है। लेकिन इस विधि में पाउसना की प्रॉब्लम नहीं होती है, यानी बछड़े पे निर्भर गाय नहीं रहती है। अब इस पद्धति में जो है ना, विनिंग पद्धति को अपनाने से नवजात बछड़े बछड़ी को अन्य जो उपयोगी पौष्टिक पदार्थ होते हैं वो सस्ती दरों पर प्राप्त करके पाला जा सकता है। यानी दूसरे जो पौष्टिक पदार्थ होते हैं वो मतलब तैयार करके या बाज़ार से लेके उसको काफ स्टार्टर बना के उसको सस्ती दर पे पाल सकते हैं। अब विनिंग अपनाने से जो अगर हम विनिंग करते हैं तो दूध को नाप के ही पिलाते हैं, उसको बॉडी वेट के अनुसार पिलाते हैं। लेकिन अगर बछड़ा मान लो गाय का दूध चूंघता है सीधा, तो वो दूध ज़्यादा पी जाता है, कभी कभी उसको हम कम छोड़ देते हैं, तो उसके ओवर फीडिंग या अंडर फीडिंग हो सकती है। ओवर फीडिंग होगी तो उसके दस्त लग जाएंगे या ख़राब करेगा उसको, उसकी सेहत बिगड़ेगी। अगर अंडर फीडिंग हो गई तो वो कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए इस विधि से अगर उसको पालते हैं तो उसमें ओवर फीडिंग या अंडर फीडिंग होने की प्रॉब्लम नहीं होती है और रोगों से बचाया जा सकता है बछड़े को। दूसरा क्या है कि बिना बछड़े के अगर हम दूध निकालते हैं, अगर आप मान लो बछड़े को सीधा गाय के नीचे छोड़ते हो तो बछड़ा दूध चूंघेगा तो गाय के थनों वगैरह को नुकसान होता है और साफ़ सफाई का ध्यान भी नहीं रख सकते। तो विनिंग में काफ के बिना दूध धोने से साफ व स्वच्छ दूध प्राप्त होता है और काफ द्वारा थन और आयन को किसी प्रकार की चोट भी नहीं पहुंचती है। एक होता है तरीका दुग्ध प्रतिस्थापित, यानी दुग्ध प्रतिस्थापित का मतलब है मिल्क रिप्लेसर द्वारा काफ का भरण पोषण, यानी काफ को दूध नहीं पिला के उसका कोई रिप्लेसर दे देते हैं, जैसे उसका रिप्लेसमेंट दे देते हैं, दूध की जगह कोई और चीज़ बना के उसको देते हैं। उस विधि को बोलते हैं दुग्ध प्रतिस्थापित द्वारा काफ का भरण पोषण। अब मिल्क रिप्लेसर वे पदार्थ है जिनमें दूध की तरह रासायनिक संघटक होते हैं, यानी जो रासायनिक संघटक दूध में होते हैं वही उस जो मिल्क रिप्लेसर है वो रासायनिक संघटक उसमें भी वैसे ही होते हैं। विशेष तौर पर प्रोटीन व एमिनो अम्ल की मात्रा व गुणवत्ता में, वसा, अम्ल व लवणों व विटामिन की उपलब्धता में इनका बायोलॉजिकल वैल्यू दूध के समान होता है। यानी प्रोटीन है, एमिनो अम्ल है, वसा है, अम्ल लवण है, विटामिन है, मिनरल्स है, इनका जो जैविक मूल्य है, बायोलॉजिकल वैल्यू जो है बिल्कुल वो दूध की तरह ही होता है। ये जो मिल्क रिप्लेसर है इनमें ब्यूटारिक एसिड और सिट्रिक एसिड और कुछ मात्रा में एंटीबायोटिक्स आदि एडिटिव के रूप में मिला देते हैं। एडिटिव आपने पहले पढ़ चुके हो आप, एडिटिव क्या होते हैं, ठीक है। एडिटिव जो है वो मतलब एक प्रकार का राशन तो नहीं है लेकिन वो ज़रूरी है राशन के लिए। अब ये मिल्क रिप्लेसर बाई NDRI करनाल, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है, जहाँ गायों पे, पशुओं पे, दूध पे खोज की जाती है। ये इंस्टीट्यूट है करनाल जो हरियाणा में है। वहाँ उन्होंने मिल्क रिप्लेसर तैयार किए हैं, उनके अलग अलग घटक में कैसे कैसे किए वो बता रखा उन्होंने। तो ये आपका चार्ट है 14.3 यानी 176 पेज नंबर पर, इसको आप याद कर लेना। इसमें इंग्रेडिएंट का नाम है, इंग्रेडिएंट का मतलब संघटक है, क्या क्या चीज़ें उसमें मिल्क रिप्लेसर में मिलाते हैं हम मिल्क रिप्लेसर में, और उसकी परसेंटेज क्या है। तो जैसे व्हीट है, गेहूं है, उसको हम लेते हैं 10 भाग, उसका 100 में से 10 भाग, यानी अगर 100 किलो का मिल्क रिप्लेसर बनाना है तो 10 किलो गेहूं लेंगे। फिश मील, मछली का जो मील तैयार करते हैं मछली से, वो है 12 kg। और लिंसीड मील, अलसी का खड़, ये होती है 40 kg। मिल्क जो है 13 kg। कॉटन सीड ऑयल या कोकोनट ऑयल, कॉटन सीड कपासी हो गए और कोकोनट हो गया नारियल, ये 7 kg। सिट्रिक एसिड 1.5 kg। मोलासिस
ये गुड़ का रूप है। मोलासेस 10 kg, ब्यूटारिक एसिड 0.3 kg, एंटीबायोटिक्स ओरियोफेक पाउडर जो है वो 0.3, मिनरल मिक्सचर जो है 3 kg। अब इनको सबको मिलाते हैं। अगर आपको जो भी भाग तैयार करना हो, मतलब अगर 1000 kg करना हो या 100 kg करना हो, तो ये भाग है इसके जो आपको लेने हैं अलग अलग। अब इसमें आपको रूवीमिक्स AD2D3 ये रेडीमेड जो है मिनरल मिक्सचर है, ये मतलब फीड एडिटिव है, उसको 15 ग्राम इसमें ऐड करते हैं। मिनरल मिक्सचर तो ऊपर आ गया 3 kg, लेकिन ये जो है ये 15 ग्राम उसमें ऐड करते हैं। साधारणतः जो देसी नस्ल के गाय हैं, जैसे अपनी इंडिजिनस बोलते हैं जिनको, उसमें जो बच्चा पैदा होता है तो उसका औसत वेट जो है वो 30 किलोग्राम माना गया है, 30 kg माना गया है। और काफ स्टार्टर जो है वो बच्चे के जन्म के 10 दिन बाद से शुरू करते हैं। पहले उसको दूध देते हैं, फिर उसके बाद में काफ स्टार्टर शुरू कर देते हैं, दूध बंद कर देते हैं। अब मिल्क रिप्लेसर जो है उसके फीडिंग शेड्यूल है इसका, मिल्क रिप्लेसर का काफ को जो काफ बढ़ोतरी करता है उसका फीडिंग शेड्यूल है। ये चार्ट नंबर 14.4 है, इसको ध्यान से देख लेना। ये पहले दिए 1 से 5 दिन तक कोलोस्ट्रम देते हैं 1/10 बॉडी वेट का, फिर उसको 6 से 9 दिन तक कोलोस्ट्रम नहीं देते हैं, उसको मिल्क देते हैं होल मिल्क 1/10 बॉडी वेट का। फिर उसको जब वो हो जाए 10 से 13 दिन का, 10 से 13 दिन तब उसको होल मिल्क 1/10 भाग देते हैं बॉडी वेट का, और 50 ग्राम जो है उसको मिल्क रिप्लेसर देते हैं। तो ये 10वें दिन से शुरू करते हैं मिल्क रिप्लेसर, और ये इस तरह से बढ़ता बढ़ता आगे जो है जब वो आपका 34-36 दिन का या उससे बड़ा हो जाए, या उसका बॉडी वेट जब तक 60 kg हो जाए, तब तक उसको फिर जो मिल्क है वो दे देते हैं 2 किलो, 1.5 किलो, 1 किलो, और काफ स्टार्टर की मात्रा बढ़ाते जाते हैं। जैसे मान लो 50 से 100 ग्राम दे दिया, फिर 175 ग्राम, और ऐसे करते करते 1000 ग्राम तक उसको काफ स्टार्टर देते हैं। जब काफ जो है 1.5 महीने की उम्र का हो जाए तो बिना शारीरिक भार को ध्यान में रखते हुए उसको मिल्क रिप्लेसर 1 किलो कर देना चाहिए, 1 किलो मिल्क रिप्लेसर कर देना चाहिए। और 60 दिन की उम्र के बाद में मिल्क रिप्लेसर को बंद कर देना चाहिए। 60 दिन तक मिल्क रिप्लेसर देते हैं, उसके बाद में फिर वो चारे पे चारा खाना शुरू कर देता है। अब ये होगा मिल्क रिप्लेसर। अब आज हम इतना ही इसका अध्ययन करेंगे, कल हम काफ स्टार्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।